हालेलुया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। तू आँखें अब खोल कर सब सोच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट हालेलुया। ये खुदावंद के कलाम से है कि एक किसान है, उसके 2 बेटे हैं और एक बेटा जो होता है जो उजाड़ू बेटा होता है, एक कमाऊ वाला बेटा होता है जो अपने बाप की सेवा करता है, और दूसरा जो होता है वो उजाड़ू होता है। वो अपने बाप को बोलता है कि मेरे को अपनी हिस्सा मेरे को दे दे, प्रॉपर्टी का जितना भी मेरा हिस्सा है। तो वो सारा हिस्सा लेके अपने बाप से चला जाता है। उसका बाप भी उसको चुपचाप दे देता है। हालेलुया। जब वो अपना हिस्सा पूरा लेके जाता है तो बाहर अपनी मस्ती के साथ रहता है। अपनी जो अपना हिस्सा होता है, अपने हिस्से को अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है, गलत जगहों पर इन्वेस्टमेंट करता है। जब उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो उसको क्या होता है, बिल्कुल खाली हो जाता है। फिर उसको एहसास होता है कि मेरे पास तो अब कुछ नहीं रहा, तो मैं क्या करूं। अब उसको भूख लगती है, ना उसके लिए ना उसके पास कोई पैसा है, ना रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए कोई चीज़ है। अब को वो क्या करता है, जिन लोगों की उसने हेल्प की होती है, जिन लोगों के साथ उसने अय्याशी की होती है, उन्हीं लोगों के पास जाता है। लेकिन वो क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, उसको ठोकर खिलाते हैं। तो अब वो शर्मिंदा है अपने बाप से और अपने घर वापस नहीं जाता और वहाँ पर काम ढूंढने लगता है। जब काम ढूंढता तो एक सूअर चराने वाला काम मिलता उसको, और वहाँ भी उसका मालिक उसको कुछ नहीं खाने को देता। और जब वो सूअर चराता है तो जो सूअर खाते हैं उसका मालिक बोलता है तू यही सूअर की चीज़ें तू खा जो मैं ये खाते हैं। सूअर क्या खाता है, फलियाँ खाता है। हालेलुया। और मिट्टी खाता है ज़मीन से। तो वो जब चरता है, सूअर फलियाँ खाते हैं, तो इसको भी वही खानी पड़ती हैं। लेकिन वो उसको अब माइंड में याद आता है कि मेरा जो बाप है वो राजाओं का राजा है, लेकिन मैं यहाँ पर, मेरा बाप जो राजाओं का राजा होने के बावजूद भी, उसके बाद जो इतने काम लोग करते हैं वो भी शाही रोटी खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बैठ के मजदूरी कर रहा हूँ, अपनी मन मर्जी के साथ सब कुछ कर रहा हूँ, तो क्यों ना अपने बाप के पास लौट जाऊँ। तो वो ऐसा ही करता है, अपना पश्चाताप करता है, तौबा करता है, और खुदावंद में क्या करता है, वो अपने बाप के पास वापस जाने की ठान लेता है। जब वो जाता तो उसका बाप भी उसको देख रहा होता दूर से, मेरा बेटा आ रहा है। वो बेटा जब आता देखता वो 10 कदमों के आगे बढ़ता और उसका अपने सीने से लगाता है। हालेलुया।
उसको फिर चूमता है, चाटता है, उसको नई चप्पल पहनाता है, नए कपड़े पहनाता है, उसको सोने की अंगूठी पहनाता है, उसके लिए भेड़ और बकरे कुर्बानी देता है और अच्छी ठाठ के साथ अपने घर में बहुत बड़ी दावत करता है। हालेलुया। और जब वो उसका जो बेटा उसके पास रहता है, वो बाहर से आ रहा होता, कहता हमारे घर में आज ये फंक्शन कहाँ से इतना बड़ा हो रहा है, इतना जश्न कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और जो आते आते उसको मोहल्ले में ही कोई मिल जाता है, उसको बोलता तेरा भाई आया है। उसको ये होता है कि मेरा भाई आने पे मेरे बाप ने इतना बड़ा फंक्शन किया है, तो जो मैं अपने बाप के पास रहता हूँ, ये मेरे होते तो कभी ऐसा किया नहीं है। लेकिन वो गुस्से से जब अंदर जाता है, अपने बाप को बोलता है कि मैंने तेरे साथ जो भी आज अच्छा किया, तुमने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन जेड़ तो जो तुम्हारा जो उजाड़ू बेटा है, तुमसे सारी प्रॉपर्टी लेके बाहर उजाड़ भी आया, सब कुछ करके आया, भूखा नंगा, तुमने इसको फिर अमीर कर दिया। हालेलुया। उसका बाप उसको बोलता है कि तेरे पास तो सब कुछ है, तू जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, तेरे पास सब कुछ है, तूने अपना कुछ नहीं गवाया, लेकिन अपने सब कुछ गवा के भी इसने फिर पाने की कोशिश ने की है, इसलिए मैं इसको दूंगा। तो इसका मतलब है कि जब हम अपने पिता से दूर होते हैं, तो पिता के पास जब वापस आते हैं तो हमें पहले से भी ज़्यादा बरकतें देता है। इसलिए खुदावंद कहता है मेरे क्रूस को उठाओ, मेरी बातों को मानो, मेरे हुक्मों को मानो और मेरे पीछे आओ। हालेलुया। मैं तुम्हें बहुत आयत से दूंगा। खुदावंद कहता है जो थोड़े में विश्वास रखता है, ईमान रखता है, मैं उसे बहुत ज़्यादा दूंगा। हालेलुया।